है कि मैं YouTube पे आर्टिकल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल चैप्टर में अब जो चल रहा है वो आपका डाउट क्लास चल रहा है। तो इससे पहले हम 2 डाउट क्लास डाल चुके हैं। आज आपका 3rd डाउट क्लास है। बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें और एक से एक आपका क्वेश्चन डाउट क्लियर होगा। चलिए मैं बातें करता हूँ, गौर कीजिएगा। मैंने क्या लिखा है, ईच ऑफ डैश गर्ल्स इज इंटेलिजेंट लिखा है, गौर कीजिएगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने जो ये लिखा है, ये खाली स्थान जो बीच में रखा हुआ है, मैं इसका कंडीशन आपको हम बता देते हैं कि जब आपके बाद कोई प्लूरल कंटेबल नाउन आ जाता है या अनकंटेबल नाउन क्यों नहीं आ जाए, 100% आपको ये समझना है। जब ऑफ के बाद कोई प्लूरल कंटेबल नाउन आता है या मान चलिए क्या कोई अनकंटेबल नाउन भी अगर क्यों नहीं आ जाए, तो 100% है कि यहाँ पर आपको दा लगना क्या है, कंपलसरी है। तो यहाँ बच्चों क्या आएगा, दा का प्रयोग होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम बातें करते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, 2 ऑफ डैश बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज लिखा हुआ है। और थोड़ा गौर कीजिएगा कि इसमें यहाँ बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ भाई, बॉयज लिखा, और यहाँ वहां पे लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है। तो बताइए यहाँ खाली स्पेस है। मैंने अभी कंडीशन बताया था कि अगर ऑफ के बाद कोई प्लूरल कंटेबल नाउन आता है तो वहां 100% क्या होता है, दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी में क्या लिखा हुआ, दा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, इसकी हिंदी क्या होगा समझिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए क्या 2 ऑफ द बॉयज मतलब क्या, लड़कों में से कोई 2 लड़का। इसी में अगर कहा जाए 3 ऑफ द बॉयज तो लड़कों में से कोई 3 लड़का। कहा जाए क्या 4 ऑफ द बॉयज तो लड़कों में से कोई 4 लड़का। यहां तक आपका डाउट क्लियर है। अब मैं चलता हूं, गौर कीजिएगा कि यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, कभी कभी आप सुनते भी होंगे, कॉलेज आप लोग पढ़ने जाते होंगे तो एक से एक गर्ल्स मिलता है, एक से एक लड़की सुंदर सुंदर मिलेगी, ठीक है ना। तो उसी में इसको ऐसे यूनिक लड़की होती है जो देखने में काफी खूबसूरत होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, जो सबसे ज्यादा सुंदर लड़की होती है, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर मोस्ट लगा हुआ है, स्पेस भी छुटा हुआ है और वहां स्पेस खाली है, वहां लगाना क्या है, ये इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। गौर कीजिएगा कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बातें करेंगे, मोस्ट हो, बेस्ट हो या टॉलेस्ट हो, बिगेस्ट हो, अगर इस तरह की हम बातें करते हैं तो 100% वहां पर दा लगाना क्या है, कंपलसरी हो जाता है। तो बताइए आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ मोस्ट लगा हुआ है तो मोस्ट से पहले क्या आना चाहिए, दा का प्रयोग। बताइए यहाँ पे बी नंबर क्या आएगा, दा लगेगा। यहाँ तक डाउट क्लियर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डैश जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है ना। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, और जनवरी से पहले आपका खाली स्पेस छोड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 डाला हुआ है ए, ऑप्शन नंबर ई में दा, ऑप्शन नंबर सी में एंड, ऑप्शन नंबर डी में आपका नन डाला हुआ है। तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना है, जब भी किसी मंथ का नाम हो या जब भी किसी डे का नाम हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो ए हो या एन हो या दा हो, बिल्कुल किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बताइए इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, आप ही लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नन। नन मतलब कोई नहीं, या हम बोल सकते हैं नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। बिल्कुल डाउट क्लियर है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में शी इज कमिंग टू पटना बाय डैश ट्रेन लिखा हुआ है। गौर कीजिएगा, कहता है कि वह पटना आ रही है, ठीक है ना। कहता है कि शी इज कमिंग टू पटना, वह पटना आ रही है, ठीक है ना। बाय डैश ट्रेन लिखा हुआ है। तो आप ही लोग बताइएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, ए, बी में दा, सी में एंड, डी में नन। एक चीज हमेशा बच्चों लाइफ में याद रखना है, जब भी कोई खास करके कंपटीशन एग्जाम हो या कोई बोर्ड का एग्जाम हो, वहां जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बाइसिकल, अगर इस तरह की अगर बाय प्लस कोई ट्रांसपोर्ट की बातें हम करते हैं, बाय प्लस किसी ट्रांसपोर्ट की हम बातें करते हैं, तो वहां 100% बच्चों लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, वहां कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो बताइए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा तो क्या आएगा, नन। क्या आएगा भाई, नन होगा। इसमें दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ए का प्रयोग करेंगे और ना ही आपको इसमें नन एन का प्रयोग करना है, बल्कि यहाँ पे आपका नन का प्रयोग, नन का मतलब कोई नहीं, या आप इसमें ये भी ऑप्शन आ सकता है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब इसमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बच्चों, जब भी बाय प्लस किसी ट्रांसपोर्ट की बातें करेंगे तो उसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आई एम इन द
टैक्सी लिखा हुआ, आई एम इन डैश टैक्सी लिखा हुआ, इसका मतलब ये होता है कि मैं टैक्सी में हूं। कभी कभी कोई आदमी क्या कहता है कि मैं ट्रेन में हूं, मैं कार में हूं, मैं बस में हूं। अगर बाय तो मैंने बता दिया, अगर इनके बाद किसी ट्रांसपोर्ट की हम बातें करेंगे, यहाँ कंडीशन आपको हम बता देते हैं, गौर कीजिएगा कि अगर इनके बाद किसी हम ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं, इनके बाद किसी ट्रांसपोर्ट की अगर हम बातें करते हैं तो वहां 100% है कि वहां पर दा का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है। तो बताइए, आप ही से मैं सवाल करता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है आई एम इन डैश टैक्सी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी द, ऑप्शन नंबर सी एन, ऑप्शन नंबर डी नन लिखा हुआ है। तो गौर कीजिएगा, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, यहां मैं सामने में लिख देता हूं कि अगर ये इन लिखा हुआ है और इनके बाद कोई ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं, गौर कीजिएगा, कोई ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं, गौर कीजिएगा, तो 100% है कि यहाँ पर दा लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी में दा लगा हुआ। और एक चीज हमेशा और मैं बता देता हूं कि अगर यहाँ जो लिखा हुआ है बाय प्लस ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ दा, तो हमेशा लाइफ में दो चीज याद रखिएगा कि बाय प्लस कोई ट्रांसपोर्ट आता है तो उसमें दा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, ना कोई आर्टिकल लगता है। लेकिन ये एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर इनके बाद कोई ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं, टैक्सी हो, ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो, अगर हम इनके बाद ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं तो वहां 100% हमको दा लगाना क्या होता है? कंपलसरी होता है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया इन प्लस ट्रांसपोर्ट दा, और यहाँ पर रहेगा बाय प्लस ट्रांसपोर्ट रहेगा तो लिखेंगे नो दा या नो आर्टिकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? नो आर्टिकल लिखेंगे। आप देख सकते हैं बाय प्लस ट्रांसपोर्ट नो आर्टिकल, और यहाँ क्या लिखा? इन प्लस ट्रांसपोर्ट, मैंने क्या लिखा? दा का प्रयोग किया गया है। तो आज आपने देख लिया कि डाउट क्लास, और हमेशा एक चीज लाइफ में याद रखना है, डाउट क्लास करने से आपको ये बेनिफिट होता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल होता है, एसएससी होता है,